हर हर महादेव। नमस्कार। सदगुरुदेव की अकारण अखंड असीम और अनवरत कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। अब तक के हमारे वीडियो के सभी श्रृंखलाओं में एक बात बार बार पूछी जाती है कि आचार्य जी आप ज्योतिष पर भी कुछ कहें। अतः हमारा यह वीडियो पूर्णतः ज्योतिष शास्त्र या वेदांग ज्योतिष इस विषय को समर्पित है और इसके आगे हमारी एक ज्योतिष की श्रृंखला चलेगी जिसमें हम सभी ग्रहों के स्वभाव, उनके गुण विशेष, उनके फल देने की प्रक्रिया, कौन से समय में वो फल देते हैं और किस जातक को किस प्रकार का फल मिल सकता है, इसकी संभावनाएं तथा सभी राशियों का स्वभाव, उनके रहस्य, उनकी गुप्त बातें या वो किस प्रकार से किस अवस्था में प्रतिक्रिया किस प्रकार की देंगे आदि आदि विषयों पर बनाएंगे। आशा करता हूं कि अब तक के जैसे वीडियो आप सभी को पसंद आ रहे हैं, ज्योतिष की भी श्रृंखला को आप पसंद करेंगे। और सबसे निवेदन है कि कृपया यह वीडियो अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य कीजिएगा, जिससे हमारा उत्साह बढ़ता रहे और हम अच्छे वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। अब हम विषय की तरफ मुड़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात आप सबके साथ साझा करना चाहूंगा कि इस ज्योतिष विषय के वीडियो में और आने वाले ज्योतिष के वीडियोज में आप सभी को अगर ज्योतिष विषय परामर्श अथवा उस कार्य को कहां और किस तरह करे यह समस्या अगर आए तो स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है उस पर आप कॉल कर हमारे ज्योतिषियों से संपर्क कर सकते हैं और अपनी ज्योतिष विषय समस्या को दूर कर सकते हैं। इसी प्रकार हमारे आश्रम में हर रविवार के दिन ग्रह शांति कुछ लोगों के लिए करवाई जाती है और अमावस्या को मृत्युंजय होम प्रति अमावस्या होता रहता है। इनमें भी जो सज्जन अपनी सेवा प्रदान करना चाहते हैं या उसका लाभ लेना चाहते हैं वे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से संपर्क कर सकते हैं। आइए हमारे विषय की तरफ बढ़ते हैं। आज ज्योतिष विषय ऐसा हो चुका है कि अगर आप ऑनलाइन देखें या मोबाइल पर थोड़ा सा ध्यान दें तो लोग घड़ी पर, चलने पर, आपके खिड़कियों पर, हर चीज पर ज्योतिष बताने लग गए हैं। ये एक हास्यास्पद स्थिति है, क्योंकि जब घटिका यंत्र नहीं था क्या तब ज्योतिष नहीं था? ज्योतिष के आधार पर ही घटिका यंत्र बना है, क्योंकि ज्योतिष को सभी लोग कहते हैं शास्त्र, लेकिन यह शास्त्र नहीं है। ज्योतिष है वेदांग, वेद का एक विशिष्ट अंग। वेद हम सभी लोग जानते हैं, भारतीय धर्म के, हिंदू धर्म के मूल ग्रंथ जो है उसको वेद कहते हैं। काफी लोग ऐसा कहते हैं कि हिंदू धर्म का कोई एक ग्रंथ नहीं है, हिंदू धर्म का कोई एक विशेष पूजन प्रकार नहीं है, बहुत सारी चीजों में ये विभक्त हो चुका है। ऐसा नहीं है। हिंदू धर्म का मूल ग्रंथ है वेद, और वेद में एकता में अनेकता और अनेकता में एकता, इसी प्रकार सगुण साकार और निर्गुण निराकार दोनों का भी महत्व तथा उनके बारे में प्रतिपादित किया गया है। अतः हमारी संस्कृति और हिंदू धर्म सगुण साकार और निर्गुण निराकार, इसी प्रकार सगुण निराकार, इन तीनों रूप में ईश्वर का पूजन करते हैं। तो आशा करूंगा आप भी इस भ्रम से बाहर निकले कि हिंदुओं का कोई ग्रंथ नहीं है। हिंदुओं का ग्रंथ है, उसका नाम वेद। इस वेद में बहुत सारी चीजों का संकलन है, बहुत प्रकार के ज्ञान है। उस ज्ञान को किस तरह प्रकट किया जाए उसका जो शास्त्र है उसे उपासना शास्त्र या तंत्र शास्त्र या कल्प सूत्र आदि कहते हैं। उसमें यज्ञों का वर्णन है। इसीलिए एक श्लोक आता है ज्योतिष के बारे में कि ज्योतिष क्या है वो बताने के लिए, वेदा यज्ञार्थम अभिप्रवृत्ता कालानुपूर्वा विहिताश्च यज्ञाः तस्मादिदं काल विधान शास्त्रम यो ज्योतिषम वेद सवेद यज्ञम। वेदों में बहुत सारे विषय हैं, लेकिन उसका मुख्य विषय है कर्मकांड, यज्ञ, याग इत्यादि। और ये यज्ञ यागादि जो कर्म है वो
काल के प्रमाण से होते हैं। ऐसा नहीं कि आपको जब भी इच्छा हो कि आज यज्ञ करना है तो कर दिए। हालांकि अब ये हो चुका है, काफी लोग जो अध्ययन जिनका हुआ नहीं है, अज्ञानी है या लोभी है, ऐसे लोग केवल यजमान को या जिसको यज्ञ करवाना है उस दिन जिसे छुट्टी हो उसी दिन का मुहूर्त दे देते हैं। ये आपके और यजमान दोनों के लिए घातक होगा। छोड़ दीजिए इन बातों को, लेकिन मुख्य विषय समझे कि ज्योतिष है क्या। ज्योतिष वो वेद का अंग है जिससे हमें काल की गणना के बारे में जानकारी होती है। काल विधान शास्त्रम, इसका नाम है काल विधान। इसी प्रकार अंग कहा गया है इसको। वेद का अंग का अर्थ होता है उपकारक तत्व, जिससे हमें व्यक्ति की जानकारी हो। जैसे हमारा मुख, ये मेरा एक अंग है जिससे मेरी पहचान हो रही है। मेरी वाचा, वाणी, जिससे मैं बोल रहा हूं। मेरे आंख, चक्षु, जिससे मैं देख रहा हूं। तो यह वेद का चक्षु है। वेद के अक्ष माने आंखें, उसको कहा जाता है ज्योतिष। इस पर एक बड़ा प्रसिद्ध सूत्र है, श्लोकबद्ध है वो, कि भगवान वेद के 6 अंग बताए गए हैं। वो कौन से हैं? छंदा पादौ तु वेदस्य, हस्तौ कल्पोथ पठ्यते, ज्योतिषा मयनम चक्षुः, निरुक्तम श्रोत्रमुच्यते, शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य, मुखम व्याकरणम स्मृतम, तस्मात् सांगमधीत्येव ब्रह्मलोके महीयते। इस प्रकार वेद पुरुष के अलग अलग अंग बताए गए हैं। उन अंगों में जो आंखों का महत्व हमारे शरीर में है, वही महत्व वेद की दृष्टि में, कर्मकांड की दृष्टि में ज्योतिष का है। ज्योतिष ऐसा नहीं है कि आपका भाग्य बदल के रख देगा। ज्योतिष आपको कर्मों को बदलने का मार्गदर्शन करेगा कि कर्म कब किया जाए, किस प्रकार किया जाए, यह ज्योतिष का विषय नहीं है। कब किया जाए, इतना ही विषय केवल ज्योतिष का है, क्योंकि यह काल विधान शास्त्र है। और दूसरा, इसको प्रत्यक्ष शास्त्र भी कहते हैं। क्यों ऐसा है, तो उसके बारे में श्लोक कहा है शास्त्रकारों ने ज्योतिष के महत्व को बताने वाला। अप्रत्यक्षानि शास्त्राणि विवादास्ते तु केवलम, प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्कौ यत्र साक्षिणौ। जो दूसरे शास्त्र है वह अप्रत्यक्ष है। क्यों? क्योंकि उसमें केवल वाद विवाद दिए गए हैं। लेकिन ज्योतिषम प्रत्यक्षम शास्त्रम वा प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्कौ यत्र साक्षिणौ। चंद्र और अर्क माने सूर्य, सूर्य और चंद्र ये इसके साक्षी है। कैसे साक्षी है? अगर ज्योतिषी, नमस्कार दर्शकों, भगवती महालक्ष्मी की कृपा कौन नहीं चाहता है कि हमारे जीवन में बनी रहे। लेकिन देवी देवताओं की कृपा के लिए बहुत सारी साधनाएं, यज्ञ, अनुष्ठान इत्यादि होते हैं। और आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सभी लोगों को ये संभव हो, ये शक्य नहीं है। इसी आपकी दुविधा को दूर करने के लिए आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र नासिक आपके लिए लेके आया है 30 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक महालक्ष्मी साधना सिद्धि अनुष्ठान। आप अपना नाम, अपना गोत्र और अपना नक्षत्र नाम कुंडली सहित नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके भेज सकते हैं। आपके लिए भगवती महालक्ष्मी और कुबेर का एक अनुष्ठान हम 30 तारीख को करने जा रहे हैं, जो 30 तारीख से आरंभ होके 3 नवंबर तक चलेगा। इस अनुष्ठान के बाद में, इस अनुष्ठान में सिद्ध किया गया एक लक्ष्मी यंत्र आपको प्रदान किया जाएगा, जो 3 प्रकार में होगा। एक आएगा भुर्जपत्र पर, एक आएगा तांबे में और एक आएगा चांदी में। आप अपनी सुविधा अनुसार किसी भी यंत्र को मंगवा सकते हैं, जिसे आप अपने व्यापार के या कारोबार के केंद्र में, तिजोरी में या गल्ले में स्थापित करें, या अपने घर पर ही तिजोरी में उसको रखें। इसका बहुत अचूक लाभ होता है। इसी साधना को देवराज इंद्र ने किया था, जिस साधना को हम आगामी दीपावली पर करने जा रहे हैं। आशा है आप इसका लाभ लेंगे और अपने मंगलता का कार्य आरंभ करेंगे। नमस्कार। त्रिस्कंद विद है माने होरा इत्यादि का जानकार है, उसे त्रिस्कंद ज्योतिष
किस प्रकार होरा शास्त्र होता है, किस प्रकार गणक यंत्र लगाया जाता है, कौन से स्थान का सूर्योदय कब होने वाला है, इसका शास्त्र अगर वह जानता है और उसने समय अगर निकाल के दिया है कि इस स्थान का सूर्य इस समय उदित होगा, तो अगर क्षितिज पटल पर आपके बीच में कोई भी व्यवधान नहीं है, माने बीच में कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी नहीं है या कोई पर्वत नहीं है, ऐसे स्थान पर अगर जाकर खड़े हो जाएंगे और ठीक पूर्व दिशा 0 डिग्री पर रखकर आप उस समय पर देखेंगे तो सूर्य का उदय उस स्थान पर उसी समय प्रतीत होगा। याद रखना, क्योंकि सूर्य तो ना अस्त होते हैं ना उगते हैं। तो इसी प्रकार चंद्र का भी है, चंद्रोदय कितने बजे कब होने वाला है, ये पूरे वर्ष का और उसले अगले वर्ष का भी पहले से हमारे पंचांगों में लिखा हुआ होता है। तो यह प्रत्यक्ष शास्त्र है। अब इससे भाग्य कैसे बदलता है? भाग्य इससे नहीं बदलता है, इससे केवल कर्म करने का समय कौन सा है वह ज्ञान होता है। और हम सभी जानते हैं आज की एलोपैथी की लाइफ में भी हमें दवाई लेने का समय दिया जाता है, कौन से समय में दवाई लेनी है। और अगर हम काल का ध्यान न रखें तो हमारे उत्तमोत्तम किए हुए परिश्रम भी व्यर्थ हो जाते हैं। अतः काल का विधान करने वाला है यह शास्त्र। इसके आगे आप सभी को मंगलता प्रदान करे और सही समय पर कार्य करने की प्रेरणा आपको प्रदान करे, उस कार्य से कल्याणमय फल आपको प्राप्त हो और उस कल्याण द्वारा आप बहुत लोगों का कल्याण करने में समर्थ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए सावधान रहे, सतर्क रहे और अपने कल्याण के लिए नित्य प्रयत्नशील रहे। हर हर महादेव।